नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। राजनीतिक वाया आंदोलन, जी हां, किसान आंदोलन से शुरू हुआ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सफर अब सियासत तक पहुंच गया है। चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। चढ़ूनी ने इसे मिशन पंजाब का नाम दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है संयुक्त संघर्ष पार्टी, यानी एसएसपी। सुनिए, पार्टी बनाते वक्त उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। साडे देश के नीतिकारां ने पूंजीवाद ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ पूंजीपतियां ਦੇ पक्ष ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। आम गरीब ਬੰਦੇ ਦੀ पक्ष ਦੀ ਨੀਤੀ नहीं बनाई। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਤਾ ਹਾਲੜੀਆ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਤਾ ਹਾਲੜੀਆ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਏ। ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ पार्टी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं और सतीश नंबरदार भाकियू के महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल रवि से। रवि, जिस तरह से आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, मकसद भी उन्होंने बता दिया, लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ था तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली फतेह कर ली है, अब बारी पंजाब फतेह करने की है। बिल्कुल खालिद, देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, बड़ा जो नाम है हरियाणा में वो माना जाता है किसानों की तरफ से, और एक उनकी तरफ से एक है संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से, एसएसपी के नाम से एक पार्टी का गठन कर दिया गया है। नाम की घोषणा आज कर दी गई और साथ साथ कह दिया गया है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है पंजाब का वो लड़ने की तैयारी है। और इसके साथ साथ कई जो मुद्दे हैं उन्होंने वो गिनाए किन किन मुद्दों पर जो है पार्टी काम करेगी। वो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य। इसके अलावा जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो पार्टी है वो
देश को बचाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जो है वो साफ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन के दौरान भी वो लगातार कहते रहे कि पूंजीपतियों की जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालना उनका मकसद रहेगा। आज भी साफ कर दिया गया है कि जो तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अब पैसे के लालच में है, पैसे के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। ऐसे में आम जो नागरिक हैं, आम जो जन है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बड़ा फैसला, लगातार अटकलें भी लगती आई थी, चर्चाएं भी चली थी किसान आंदोलन के दौरान कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी है पंजाब का इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं खुद जो पंजाब में जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दबे स्वर में उनकी तरफ से साफ कहा जाता था अब जो है किसानों को राजनीति में आना चाहिए, किसानों की तरफ से जो है राजनीति करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो किसानों की बातें नहीं सुनी जाती, उनके साथ धोखा होता है, वादा खिलाफी होती है, उनकी जो फसलों के उचित दाम है वो नहीं मिल पाते, तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को लेकर आज एक बड़ा फैसला कर दिया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। संयुक्त जो है संघर्ष पार्टी के नाम से ऐलान कर दिया है और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है पंजाब का वो लड़ने की तैयारी है। जी ठीक है सतीश नंबरदार जी, पहले तो सर आपको बधाई हो एसएसपी बनाने के लिए। अब पहले तो आप लोग जो आए थे किसानों की मांगों को लेकर सड़कों पे थे, अब आप पूरी तरह से सियासत में उतर गए हैं, मकसद क्या है? सतीश जी आवाज मिल रही है आपको? तो सतीश जी से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार हमारे साथ रवि बने हुए हैं। रवि, सवाल यह है कि उन्होंने अभी तो पंजाब की बात की है कि पंजाब में वो हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है मार्च में, तो वहां वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या हरियाणा में भी यहां पर जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं या पंचायत स्तर के जो चुनाव होने हैं उसमें भी भाग लेने को लेकर उन्होंने कुछ कहा? क्या उनकी पार्टी यहां भी चुनाव लड़ेगी? रवि आवाज मिल रही है आपको? देखिए खालिद, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि पंजाब, देखिए खालिद उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था जिस प्रकार से पंजाब का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें किस प्रकार की भागीदारी पंजाब के लोगों की रहती है, किस प्रकार से उनको जो है वोट जो प्रतिशत है वो हासिल होता है, कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करेगा तमाम चीजें। वो अपनी जो पंजाब के जो पार्टी है वो पंजाब से बाहर निकाल के अन्य राज्यों में ले जाएंगे या हरियाणा में लेकर आते हैं, या हरियाणा में होने वाले जो पंचायत चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, उन पर लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ है, उनकी तरफ से कर दिया गया है कि पहले जो विधानसभा चुनाव है जो पंजाब का उसको फोकस किया जाएगा, उसके आधार पर जो है अलग अलग जो है राज्य हैं उनकी तरफ देखा जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको अच्छी जो बढ़त यहां से मिलती है, अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से कुछ कैंडिडेट्स विजय होकर आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के बारे में सोचेंगे। अगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो कहते आए हैं पंजाब के जितने भी किसान नेता थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल बनाने के मूड में नहीं थे, उनकी तरफ से साफ किया जा रहा था कि हमारा काम जो है राजनीति नहीं करना, हमारा काम जो है किसानों की सेवा करना है और किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार जो है कहीं ना कहीं बीच बीच में रुक रुक कर जो है बयानबाजी करते थे, कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी में ये जो साफ छलकता था कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा रखते हैं। अब जो है किसानों को राजनीतिक पार्टी जो बनाने की बात है वो किसान आंदोलन के दौरान भी कह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पंजाब जो मिशन है, पंजाब जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, अगर उसमें कुछ सक्सेस हासिल होती है, कुछ आगे वो बढ़ पाते हैं, तो अन्य राज्यों की तरफ भी उनका मूड रहेगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरियाणा के रहने वाले हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाब में जाकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बना दी है उन्होंने, कितना वहां पर उनको समर्थन मिल सकता है? देखिए खालिद, जब जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो पंजाब की तरफ से एक कारवा चलकर आया था जो कहीं ना कहीं हरियाणा के बॉर्डरों पर आकर एक बार रुक गया था। हरियाणा सरकार ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने साथियों के साथ, अपने किसान जो उनके जो साथी थे उनके साथ आगे आए और कहीं ना कहीं तमाम जो रास्ते हैं, बैरिकेड्स हैं, वो खोलने का, तोड़ने का काम उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं एक हमदर्दी जो है किसान के जो पंजाब के जो किसान हैं उनके मन में है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे सरीखे नेता, बड़े नेता हैं, सिख नेता हैं, कहीं ना कहीं पगड़ी पहनते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फायदा, ये एडवांटेज उनको पंजाब में मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी चीज को चलते हुए कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक पार्टियों की जो बात कर रहे थे लगातार जिस प्रकार से कही जा रही थी। अभी आप हमारे साथ बन रही है सतीश नंबरदार, भाकियू के महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी स्वागत है। अब तो आप लोगों ने पार्टी बना ली, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबको नमस्कार।
आज जब एक किसान को भी हक होगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि चुनाव में जनता के तराजू में भी तोलने का काम हो जाएगा। हक तो किसानों को पहले भी चुनाव लड़ने का था, कोई नया बात इसमें नई बात तो है नहीं। जो देश का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है, किसान आंदोलन को जो लंबा खींचने का कोशिश की जा रही थी, अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं की रोटी सेकने का काम हो रहा था। और भी जनता जो किसान नेता जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो गए, आज पूरा देश देख रहा है। और यह आंदोलन जो जीतने का काम हुआ, इसमें भी आज सबको पता चल जाएगा किसान आंदोलन में किस तरह की एक राजनीति महत्वाकांक्षाओं में इसको लंबा खींचा गया। यानी सतीश जी, जो किसान आंदोलन में पॉपुलरिटी मिली थी उसको आप लोगों ने भुनाने का एक तरह से प्लान बना लिया था पहले से ही। पहले तो आप लोग कहते थे कि हमारा मकसद किसानों की जो समस्या उसको उठाना है, अब तो आप भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देख लेना, जनता इनको दिखा देगी। जो आज रात में महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो गए, ये दिखा दिया जाएगा, सबको दिखाएगी। लेकिन आपकी भी तो पोल खुल गई और मुंह गिरने का काम होगा। आपकी भी तो पोल खुल गई। जो चादर ओढ़ के आप आए थे वो चादर हट गया, पार्टी बना के आपने साफ कर दिया। क्यों? किसान आंदोलन बहाना था, मेन तो आपको पार्टी बनाना था। संयुक्त किसान मोर्चा कल भी नहीं, जब मैं तो आपके चैनल पर पहले भी बोला है, जिस दिन 29 तारीख के बाद कुछ लोग अब राजनीति महत्वाकांक्षाओं में इतने पागल हो गए, जो अपना और जनता के हित को नहीं देख रहे, सिर्फ अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं को देख रहे हैं। और या चुनाव में जनता इनको जवाब देने का काम कर जाएगी। और इन्होंने किसान की एकता को खराब करने का काम किया है, ना कि एक बढ़ाने का काम किया। क्योंकि इसलिए पार्टी बनाकर आप लोगों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। वो भी पंजाब से कि हाल ही में चुनाव है, यूपी में भी जाएंगे क्या? वहां पार्टी वहां भी आप अपनी लॉन्च करेंगे, यूपी में भी, कि सिर्फ पंजाब में ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करें। संयुक्त मोर्चा ऐसी किसी पार्टी को मान्यता देने का काम नहीं करता। और कल भी मैंने बोला था कि ये जो कुछ छोट भैया जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा रखते हैं, ये उसमें अपने इतने पागल हो गए, जो किसानों को आज बेचने का सौदा कर रहे हैं। लेकिन किसान इतना सस्ता नहीं है जो किसान बिक जाएगा। और ये जो राजनीतिक पार्टियां बना रही, इनको देमुख गिरने का काम होगा। जी, प्रोफेसर विदुल रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी तक जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे वो ये कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी बना दी तो मकसद तो जाहिर हो गया ना। देखिए, ये सभी लोग जो हैं चंदे पर पलने वाले और चंदे पर चलने वाले लोग हैं। इन्होंने केवल किसानों के नाम का उपयोग किया था और किसानों के साथ धोखा किया। किसानों के हित में बने हुए कानूनों को जिस प्रकार से इन्होंने वापस करवाने का षड्यंत्र किया, गलत काम किया। अब ये जब वापस हो गए तो अब संघर्ष किस बात का है? अब भी अपने पार्टी का नाम रख रहे हैं संघर्ष, संयुक्त संघर्ष पार्टी। देखिए, कुल मकसद ये सभी राजनीति में पिटे हुए मोहरे थे। चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, जिन्होंने यहाँ पर लाडवा से चुनाव लड़ा था तो उनकी मसा 1000 वोट आई थी उनकी श्रीमती जी की। चाहे राकेश टिकैत हो, जो 2 बार अपनी पारंपरिक सीट से लड़कर भी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर लड़के भी वो 17वें स्थान पर आए थे। और दूसरी बार उनकी जमानत फिर जब्त हुई। और चाहे योगेंद्र यादव हो, वो भी अपनी जमानत जब्त करवाकर किस्मत अपनी आजमा चुके। कुल मिलाकर ये चंदे किस प्रकार से चंदा इकट्ठा करने का बहाना ढूंढते हैं ताकि ये अपने घर भर पाए। ये किसान तो शुरू से ही नहीं थे, किसानों का तो इन लोगों ने नुकसान किया। निशांत सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अब तो किसान आपके कंपटीटर बन के आ गए हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बना ली है। अच्छा, तो ठीक है, तो सभी को राइट है, कोई पार्टी बनाए और चुनाव लड़े तो चुनाव में सारी चीज सामने आ जाएगी। आपको सर नहीं लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जो पॉपुलरिटी मिली थी किसान आंदोलन के दौरान उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज चलो वो तो वही कह सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति का राइट है, वो अपना लड़े।
चुनाव लड़ने का राइट है, लेकिन बात तो ये हो रही थी कि किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा, किसानों की बात की जाएगी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ और पार्टी बना लिया इन्होंने तुरंत। देखिए जब राजनीति में आ जाए तो फिर तो एक पार्टी बन जाता है व्यक्ति, फिर वो किसान की बात को उठाने लायक नहीं रहता। और मैं तो ये मानता हूं कि बाकी सभी जो संयुक्त मोर्चा के लोग थे उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम तो अपना कार्य जो है किसान की लड़ाई है और है वो लड़ेंगे। तो चड़ूनी जी तो शुरू से ही ये मान के चले कि चुनाव का शौक रखते हैं और कई बार कह भी चुके हैं, उन्होंने एक्सपेल भी किया कुछ टाइम के लिए उनको कि चुनाव की बात करने वाला हमारे साथ नहीं बैठ सकता। तो ठीक है, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो लड़ेंगे। क्या चढ़ूनी हरियाणा के लिए केजरीवाल बन सकते हैं? 2012 में भी अन्ना आंदोलन के बाद से केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाई थी और अब किसान आंदोलन के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और पंजाब में चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। वो तो पंजाब से सारी चीज का पता चल जाएगा कि पंजाब जहां की उनकी मदर स्टेट नहीं है वहां से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखो केजरीवाल बनना तो अब दूर की बात है, कब जो है ना किसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है तो वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में शायद जो आप कह रहे हो कि उस आंदोलन जो किया है उसी आंदोलन का ही वो लाभ लेना चाहते हो, ये हो सकता है। लेकिन सर आपकी पार्टी कैसे देखती है? नई पार्टी आपके प्रदेश में एक और आ गई। देखिए हम किसी को कोई वो नहीं कंडेम नहीं कर सकते, ना कोई हमारी पार्टी वो तो को काम करेगा, लोगों की पसंद होगी तो जीत जाएगा। तो हम तो किसी को इस मामले में कोई नंबर नहीं देना चाहते, ना यस ना नो। ठीक है निशान जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे साथ बाकी मेहमान बने हुए हैं, बिदुल रावल जी भी हैं। बिदुल जी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी केजरीवाल साबित हो सकते हैं? देखिए फिलहाल तो वो हरियाणा से पिटकर किस प्रकार उन्होंने 1000 वोट ली थी, कमीशन एजेंट हैं वो, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो कमीशन एजेंट है, फार्मर ने डिक्लेयर किया था अपने आप को चुनाव आयोग के आगे। और उनकी श्रीमती जी जब चुनाव लड़ी थी तो लगभग 1000 के करीब पूरी विधानसभा में उनको कुल 1000 वोट मिला था। तो हरियाणा से तो पिट चुके हैं, तभी तो पंजाब की तरफ देख रहे हैं। अब पंजाब की जनता भी उनको जिस प्रकार समझती है और जिस प्रकार से उन्होंने धोखा किया है किसान के साथ, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता भी उनको सबक सिखा देगी। इन लोगों का काम केवल चंदा बटोरना होता है, बहाने ढूंढते हैं कि किस प्रकार से चंदा बटोरा जाए। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ सतीश नंबरदार भी हैं। सतीश जी, आप इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे। बिदुल जी कह रहे हैं कि आप लोग पिटे हुए मोहरे हैं और पार्टी बनाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ राहुल साहब से, विदुल जी से मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा। अब बात बात पे चंदे का जो नाम लेते हैं, जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार बगैर चंदे के 16,000 करोड़ का वो जो गड़बड़ 1600 करोड़ का वो जो महलनुमा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया है वो बगैर चंदे के बन गया। कहां से घोटाले करके बनाने का काम हुआ? देखो इस तरह के गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो भी सामाजिक काम होता है वो चंदे से ही होता है। पार्टियां भी चंदे से चलती हैं, कोई अपने घर से नहीं चलाने का काम करता। और रही बात, हम खुद इस बात को कंडेम करते हैं कि इसमें जनता आगे आने वाले जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रख रहे थे उनको जनता जवाब देगी, ना कि कोई और जवाब देगा। हमारा शुरू से संयुक्त मोर्चे का एक बयान रहा है कि हम कोई भी राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं करेंगे और ना हम उसमें जाएंगे। तो आप और माननीय जो चढ़ूनी साहब ने कदम उठाया है सतीश जी, उनके लिए घातक सिद्ध होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी को विरोध करते हैं आप? विरोध करते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी का जो उन्होंने बनाई है नई पार्टी? बिल्कुल, जो पार्टी बनाता हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ किसानों के हित की लड़ाई लड़ना है। अभी एक काम हुआ, अभी किसानों का कर्जे माफी की लड़ाई आ गए, हम वो लड़ाई लड़ेंगे, ना कि कोई राजनीति में बनकर हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है। हम तो सिर्फ हमारी ऐसा तो नहीं है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह। पहले वो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा मकसद नहीं है, और अब पार्टी बना ली उन्होंने। अभी पंजाब लड़ रहे हैं, कल मौका मिलेगा तो हरियाणा में भी लड़ेंगे। लेकिन रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, कहीं ना कहीं
अभी नजदीक चुनाव पंजाब का है, इसलिए उन्होंने निशाना पंजाब पे साधा है, लेकिन हरियाणा तो उनके टारगेट में होगा चुनाव लड़ने के लिहाज से, क्योंकि यहां के रहने वाले हैं। बिल्कुल खालिद, देखिए पंजाब नजदीक है और पंजाब की जो जनता है, पंजाब के जो किसान आए थे, वो लगातार कहीं ना कहीं इस जो उनका रास्ता खुलवाने का अभियान था या फिर आगे अगुवाई करने का जो प्लान था हरियाणा में, जब वो दिल्ली की तरफ बॉर्डरों पर कूच कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हुई। और लगातार जिस प्रकार से वो लगातार कहते आए हैं कि जो है हम किसानों की आवाज उठाएंगे, किसानों के साथ खड़े होकर वो नारे दिया करते थे कि तमाम जो किसान हैं वो हमारे भाई हैं, प्राथमिकता जो रहेगी किसानों का हक दिलाने की रहेगी। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीच बीच में रह रहकर उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की जो है वो भी बात की कि राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, किसानों को राजनीति में आना चाहिए। तो उसके बाद जो है आज उनकी तरफ से एसएसपी का गठन कर दिया गया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पंजाब चुनाव नजदीक है, अगर इसलिए कह रहा हूं कि अगर पंजाब में राजनीतिक माहौल उनके लिए ठीक रहता है, राजनीतिक की 2, 4, 5, 7, 10 सीटें आती हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र से वो जीत के आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में लालसा होगी कि हरियाणा के लोग भी उनसे प्रभावित हो। और हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लगातार आंदोलनों में आपने देखा होगा कि हरियाणा की हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा थी। हरियाणा के लोग जिस प्रकार से जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे या फिर उनके खाने पीने की जो चीजें बॉर्डर पर पहुंचा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मंशा उनके मन में जरूर है कि जिस प्रकार से आंदोलन सफल हुआ, तो उसी प्रकार से जो उनकी पार्टी है एसएसपी वो भी सफल हो। तो पंजाब के बाद, पंजाब टेस्टिंग है, पंजाब के बाद अगर सक्सेस उनको पंजाब में मिलती है तो उसके बाद वो हरियाणा आने का काम भी करेंगे। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विधु रावल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विधु जी, सवाल वही है कि अगर पंजाब में कामयाबी मिलती है, जैसे कि हमारे संवाददाता रवि बता रहे थे, तो वो हरियाणा में भी अपना हाथ आजमाएंगे, और जब हरियाणा में हाथ आजमाएंगे तो आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, पंजाब में उनको कामयाबी मिले या ना मिले वो पंजाब की जनता तय करेगी, लेकिन हरियाणा के अंदर वो हाथ आजमा चुके हैं। अभी कहीं मुझे ऐसा लग रहा हो कि आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, शायद लोगों की जुबान पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम चढ़ गया है, उसका फायदा वो उठा सके। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के लिए कोई नया नाम नहीं है। ये हर सीजन में व्यक्ति आया करता है, लूटता है और फिर चला जाता है। ये आज का नहीं है, ये मिलों के साथ, मिल मालिकों के साथ समझौते कर कितनी बार किसानों को ठग चुके हैं। जिस क्षेत्र के ये खुद है, वहां के लोग इनको अच्छे से जानते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कोई साल या 2 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वर्षों से किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं, और इसलिए किसान उनके साथ लगते नहीं है, इसलिए जब वो खड़े होते हैं तो उन्हें 1000 वोट मिलती है। ठीक है विधु जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। और सतीश नंबरदार जी भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल वही है, किसान आंदोलन बहाना था क्या, चौधरी को राजनीतिक पार्टी बनाना था? फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।